उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन लगातार कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है। समाजवादी पार्टी के जो पुराने सहयोगी थे, वो एक-एक करके उनसे या तो नाराज़ होते जा रहे हैं या उनसे अलग होते जा रहे हैं। आज जनवादी पार्टी सोशलिस्ट ने भी समाजवादी पार्टी से अपना गठबंधन तोड़ लिया है। इस वक्त मेरे साथ संजय चौहान जी हैं, जो इस पार्टी के अध्यक्ष हैं। संजय जी, बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। संजय जी, आज आपने समाजवादी पार्टी से जो आपका 2019 से गठबंधन चल रहा था, वो तोड़ने का ऐलान कर दिया। कारण क्या है? समाजवादी पार्टी के साथ हम जुड़े थे कि देश में लोकतंत्र और संविधान मजबूत रहे और समाजवादी और जनवादी विचारधारा को एक प्रसार मिले, एक मजबूत आयाम मिले और अपनी विचारधारा के अनुरूप अखिलेश जी के साथ जुड़ करके हम काम कर रहे थे और अपनी कम्युनिटी के साथ साथ पिछड़ी जातियों में भी मैं लगातार प्रयास करता रहा, काम करता रहा कि लोग भाजपा को छोड़ करके समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ करके देश के संविधान और लोकतंत्र को मजबूत करें। अखिलेश यादव जी ने जब पीडीए का नारा दिया तो भरोसा हम लोगों का और मजबूत हुआ, लेकिन इधर उनका जो भी निर्णय आया उस निर्णय से मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी नारा ज़रूर दिए हैं, लड़ने की बात ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी से वो लड़ने की मंशा नहीं रखते। ऐसा बीजेपी क्यों? को मौका देना चाहते हैं। अगर वो पीडीए की बात कर रहे हैं तो उनके साथ जितने पीडीए के मजबूत जनाधार वाले नेता थे उनको दरकिनार क्यों किया? अच्छा, आपकी मांग क्या थी? अखिलेश जी से आप क्या चाहते थे? क्या मांग थी आपकी? अखिलेश यादव जी से इस चुनाव में मेरी बहुत बड़ी कोई डिमांड नहीं थी। 2019 में भी मुझे लोकसभा का चुनाव लड़ाया था कहाँ से लड़े थे आप? चंदौली से अच्छा। और 10,000 वोट से मुझे ज़बरदस्ती हराया गया था। घोसी सपा लोकसभा के सहयोग से आप 2019 में चुनाव लड़े थे। जी। घोसी से मैं लंबे दौर से कह रहा था कि मैं घोसी तैयारी कर रहा हूँ और घोसी से मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा। आश्वासन भी था और मैंने 2 दिन पहले देखा तो उन्होंने राजू राय जी को कर दिया। क्योंकि आपकी इधर बातचीत अखिलेश जी से नहीं हुई थी कि आप घोसी लड़ना चाहते हैं, पूरी तैयारी है इधर? हुई थी, जब भी मिला हूँ, जब भी बात हुई है, बराबर चर्चाएं हुई थी और वो भी लगातार लोगों के बीच मैसेज दे रहे थे कि भाई वहाँ चौहान चुनाव लड़ेगा। अब मेरा टिकट काट करके राजू राय को दे करके उन्होंने तो थाली में परोस करके सीट भाजपा को दे दिया। मतलब अभी आपको लगता है कि वो सीट सपा के हाथ अब नहीं आने वाली, भाजपा वहाँ जीत जाएगी? समाजवादी पार्टी वहाँ बसपा किसी को भी लड़ाएगी तो भी वो तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी रहेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है और जो समाजवादी पार्टी के लोग जो चाहते थे उनके खिलाफ इन्होंने टिकट दिया है। हमारी कम्युनिटी वहाँ पर 3.5 लाख वोट है। वहाँ पर चौहान अगर साथ में नहीं है तो कैसे आप जीत लोगे? पर अभी जो उपचुनाव हुए उसमें तो जो समाजवादी पार्टी कैंडिडेट थे वो वहाँ जीते चुनाव। तो क्या चौहानों ने वोट नहीं दिया था समाजवादी पार्टी को? हम लोग दिन रात मेहनत करके 60% चौहानों का वोट दिलवाया दारा चौहान के खिलाफ, फिर तो चुनाव वो जीते। और विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव दोनों बराबर ही जोड़ लेंगे। अखिलेश यादव जी की नीयत नहीं है बीजेपी से लड़ना। बसपा पे ना आरोप लगाते हैं कि बसपा भाजपा की बी टीम है। आप इनका कोई भी टिकट उठा करके देख लीजिए, कौन सा इनका टिकट है जो भाजपा को जिताने में कारगर न साबित हो रहा हो। बीजेपी जो चाहती है वही सारे टिकट दिए गए हैं। तो भाजपा के इशारे पर अखिलेश जी टिकट दे रहे हैं? बिल्कुल, भाजपा को ये मौका दे रहे हैं। घोसी पर उन्होंने टिकट दे करके मौका दिया, कई सीटें ऐसी हैं। तो पूर्वांचल में एक बड़ी कम्युनिटी हमारी है, एक बड़ा वोट बैंक है और इसको नज़रअंदाज करके आप भाजपा से कैसे लड़ेंगे? आप पटेल को नज़रअंदाज करके कैसे लड़ेंगे? जो लोडर हैं उन्हें आप टिकट दे रहे हो और जो लीडर हैं उन्हें हटा करके आप कैसे पीडीओ को मजबूत कर लेंगे? अभी फिर निष्कर्ष क्या है? अब तो आपने अपना गठबंधन उनसे तोड़ लिया है, अब आप क्या करेंगे? हमारी पार्टी है और हमारा संगठन है और हम लोग अपने दम पर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो आप कहाँ से लड़ने जा रहे हैं? मैं खुद घोसी से लड़ूंगा। अच्छा। और ये लिस्ट है, मैं आपको भी दे रहा हूँ। अभी हम लोगों ने कहाँ से अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है? मैं आजमगढ़ से, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, चंदौली, कुशीनगर, गोरखपुर, अमेठी, घोसी, देवरिया, वाराणसी, मछली शहर, फतेहपुर और अकबरपुर अनिया, यहाँ से हम लोगों ने अपने टिकट डिक्लेयर कर दिए हैं
और उम्मीदवार अपना जाकर के मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। और बाकी जो शेष बची हुई सीटें हैं 10-12 15 उन दस सीटों 12 मतलब और कितने सीटों पर आप लगभग 27 से 30 सीटों तक हम लोग अच्छा चुनाव लोकसभा पर लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में। अच्छा और बिहार में हम लोग सभी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ सभी रहे हैं। 40 प्रत्याशी हम दे रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है ये जो आपने प्रत्याशियों का ऐलान किया है, आप चूंकि अब गठबंधन से अलग भी हो रहे हैं, इन प्रत्याशियों के उतारने के बाद वोट किसका कटेगा, फायदा किसका होगा? किसका फायदा हो किसका नुकसान हो मैं उस पर कोई चर्चा नहीं करूंगा, न उस पर हमारा कोई ध्यान है। हमें हमारा वोट बैंक हमारे साथ है, हमारा फोकस इस पर है और हमारा वोट बैंक हमारे साथ गोलबंद रहे, इसका हमारे साथ हमारा प्रयास है ताकि आने वाले चुनाव में हमारे दल पार्टी की ताकत को कोई नज़रअंदाज न कर सके। 2022 का भी जब चुनाव हुआ उसके बाद आप लोगों ने एक समय पे ऐसा था कि नाराजगी दिखाई, अखिलेश यादव से अलग होने की बात कही, फिर थोड़े दिनों बाद साथ हुआ, फिर 2024 के चुनाव के पहले इस तरीके की चीज। मैंने कभी इस तरह का बात नहीं किया था। मुझे तो 2022 के विधानसभा के चुनाव में मैं विधानसभा का चुनाव मैं नहीं लड़ा और मुझे इसलिए नहीं लड़ा कि मुझे कहा गया कि आप क्यों विधानसभा का चुनाव जा करके लड़ोगे, आपको एमएलसी बना देंगे, आप चुनाव कैंपेन पर फोकस करो। एमएलसी का वादा किया हाँ, गया। आप चुनाव कैंपेन पर फोकस करो, अपने लोगों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा वोट पूरे प्रदेश में पार्टी को मिल सके, इस पर काम करो। तो मैं उस पर काम कर रहा, लेकिन जब एमएलसी बनाने का मौका आया तो मुझे नहीं बनाया। तभी मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरा था कि किसी भी तरह से ये जो फोर्स मजबूत हो रही है भाजपा के खिलाफ, ये मजबूत बनी रहनी चाहिए और भाजपा के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई प्रदेश में होनी चाहिए। मैं इस विचारधारा के साथ अखिलेश जी के साथ लगातार काम करता रहा। लगातार बीजेपी के खिलाफ मैं पदयात्रा किया, सामाजिक न्याय यात्रा निकाला। पदयात्रा के दौरान मुझे इसी नवंबर महीने में मुझे जेल में डाला गया देवरिया। हम लगातार संघर्ष करते रहे बीजेपी के खिलाफ और अपने लोगों को बीजेपी के टूटने के पहले, तोड़ने के पहले, राजू राय के टिकट के ऐलान के बाद आपने अखिलेश जी से फिर कोई बात करने की कोशिश की? न मैंने कोई बात करने की कोशिश की, न मैं अब बात करना चाहता हूँ। और उन्होंने एक बार डिक्लेयर कर दिया तो मैं अब इतना झुक करके भी किसी के साथ नहीं रहूँगा। और मैंने तय कर लिया, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी तय कर लिया। खुद को जीतने के लिए लड़ रहे हैं, सपा को हराने के लिए लड़ रहे हैं, भाजपा को हराने के लिए लड़ रहे हैं, घोसी किस लिए लड़ रहे हैं? हम अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए लड़ रहे हैं। हम अपने पार्टी के जनाधार को संजोने के लिए, अपने पार्टी के जनाधार को और मजबूती से खड़ा करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं ओम प्रकाश राजभर के बेटे वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, कितनी चुनौती है वैसे जब आप अलग जा रहे हैं? ओम प्रकाश फिलहाल तो जो कैंडिडेट दिए हैं उस कैंडिडेट के सामने उसकी कोई चुनौती नहीं है और बड़ी हिसाब से वो सीट भाजपा आराम से जीत जाएगी। बहुत सहजता से भारतीय जनता पार्टी उस चुनाव को जीतेगी। पर आप जब ये बात कहते हैं तो आपका समाज फिर क्यों आपके पीछे आकर के क्यों अपना वोट क्यों खराब करेगा? आप जब खुद एक तरफ ये बात कह रहे हैं। वोट क्यों खराब होगा? मेरे कम्युनिटी का वोट तो दूसरी पार्टियों को जाएगा तब खराब होगा। हमारी कम्युनिटी का वोट तो हमारे साथ खड़ा होगा तो हमारी कम्युनिटी की स्ट्रेंथ खड़ी होगी। हमारा वोट तो हमारे साथ खड़ा होगा तभी उसकी स्ट्रेंथ बनेगी, उसकी ताकत बनेगी। दूसरे के साथ खड़ा होकर के तो वो उसे क्या मिलने वाला है? न भाजपा ने लोकसभा का टिकट दिया। पर प्रतिनिधित्व तो मिलना चाहिए ना। अगर आपकी कम्युनिटी आपको वोट देती है तो वो प्रतिनिधित्व मिले, वो कहीं विधानसभा में जाए, लोकसभा में जाए, प्रतिनिधित्व तभी तो मिलेगा जब आप पार्टी को मजबूत करेगा। तो आगे आज अखिलेश यादव जी ने नज़रअंदाज किया, कल हम इतना मजबूत होंगे कि हमें कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता है, तो प्रतिनिधित्व मिलेगा। आपको भी लगता है जैसे छोटे दल संजय निषाद को जगह मिली, जैसे ओम प्रकाश राजभर को जगह मिली, अनुप्रिया पटेल को जगह मिली, आपको भी आने वाले दिनों में कहीं जगह मिलेगी? अब जिन जगहों पर जो इस तरह की वो लोगों ने जगह बनाया है, उस स्तर की मैं राजनीति और उस स्तर की सोच की राजनीति नहीं करता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है। किस स्तर की बात कर रहे हैं? अब जैसे ये सारे लोग गए, एक आरक्षण के नाम पर गए कि हमारी कम्युनिटी को निषादों को आरक्षण मिलेगा, भाजपा के साथ गठबंधन कर ले। आरक्षण की बात भी कर पा रहे हैं। ओबीसी की जातियों के साथ जिस तरह से हकतलफी हुई भाजपा सरकार में, क्या एक भी भाजपा के खिलाफ बोल पाए? ओम प्रकाश राजभर आरक्षण की बात करते थे, अति पिछड़े वर्ग की आरक्षण की बात करते थे कि अति पिछड़ों का आरक्षण अलग करो, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करो। क्या वो बोल पाएंगे? क्या कर पा रहे हैं? वे अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं, अपने हितों की बात कर सकते हैं, सामाजिक हितों और पिछड़े और दलित वर्ग के वर्गीय हितों की बात वो नहीं कर सकते। क्या आपको लगता है भाजपा के साथ जाने पर वो ये बात नहीं कर पा, मतलब भाजपा उनको उनकी बात नहीं रखने दे रही, ऐसा आप कहना चाहते हैं? भाजपा के साथ कैसे कर पा रहे हैं? वो अपनी बात कर पा रहे हैं, यही बहुत है। वो सामाजिक बात कहाँ, समाज की बात कहाँ से कर पाएंगे? वर्ग की
की बात कहाँ से कर पाएंगे। आपको भाजपा की तरफ से कोई ऑफर आता है, कोई मैं ऑप्शन भाजपा के साथ कोई ऑफर भी आएगा तो नहीं जाऊंगा। फाइनल डील? मेरा फाइनल डिसीजन है, मैं अपने दम पर अब चुनाव लड़ूंगा और अपनी पार्टी को मजबूत करूंगा, अपना वोट बैंक खड़ा करूंगा। हमारे साथ हमारा वोट बैंक खड़ा होगा तो हम अपने दम पर भी विधानसभा की सीटें 2027 में जीतूंगा, किसी के सहयोग का मोहताज नहीं रहूंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।